नमस्कार दोस्तों। सोचिए एक आदमी जो खुद को देश का सबसे बड़ा हिंदू समझता है, जो हिंदू धर्म के लिए जान देने को तैयार है, एक दिन पता चलता है कि वो हिंदू है ही नहीं बल्कि एक अंग्रेज माँ बाप का बेटा है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे। ये कहानी है रविन्द्रनाथ टैगोर के महान उपन्यास गोरा की, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भारत के लिए आईना है। तो दोस्तों बात है 1910 की। बंगाल में ब्रिटिश के समय देश में एक तरफ अंग्रेजों का खिलाफ लड़ाई चल रही थी और दूसरी तरफ समाज के अंदर कास्ट, रिलीजन और रिफॉर्म का टग ऑफ वॉर। इसी बैकग्राउंड में टैगोर लिखते हैं कि गोरा एक ऐसा लड़का है जो बचपन से ही अपने आप को शुद्ध हिंदू मानता था, यानी कि राष्ट्रवादी और परंपरा का रक्षक मान समझता था। गोरा का असली नाम था गुरमोहन, लेकिन उसकी कहानी आपको हैरान कर देगी। तो दोस्तों सोचिए क्या होगा जब एक व्यक्ति का पूरा धर्म, पूरा राष्ट्रवाद उसकी असली पहचान पर ही सवाल उठा दे। जैसा कि आजकल आप लोग देखते होंगे, एक से एक बढ़कर आपको धर्म बचाने वाले, जो रियलिटी का धर्म नहीं, सिर्फ अपने आप को बचाते हैं किसी तरह, ताकि वो पर राज कर सकें। अगर कायदे से आप उनके बारे में सोचेंगे तो लगभग यही निकलेगा। तो दोस्तों गोरा का सबसे बड़ा मिशन था भारत को एक शुद्ध हिंदू राष्ट्र बनाना। उसके लिए वो ब्रिटिश आइडियाज, वेस्टर्न एजुकेशन और उस समय के ब्रह्म समाज जैसे रिफॉर्म मूवमेंट्स का विरोध करता था। उसका एक दोस्त था बिनोय, लिबरल है वो, प्यार में होता है ललिता नाम की लड़की से जो ब्रह्म समाज की होती है। इसी वजह से गोरा और बिनोय के बीच में इस आइडियोलॉजी का एक क्लैश शुरू होता है। तो एक तरफ है परंपरा और दूसरी तरफ है बदलाव। क्या भारत के लिए दोनों एक साथ चल सकते हैं, परंपरा और बदलाव? दोस्तों सुचित्रा नाम की एक लड़की होती है। जब गोरा सुचित्रा से मिलता है तो उसका मन हिलने लगता है, जैसा कि सबके साथ होता है। सुचित्रा एक ऐसी लड़की है जो अपने धर्म से भी प्यार करती है, लेकिन समाज में भी बराबरी और इंसानियत को ऊपर रखती है। धीरे धीरे गोरा अपने सोच पर सवाल करने लगता है, पर असली धमाका तब होता है जब उसके जन्म का सच सामने आता है। तब सोचिए जिस धर्म के लिए आपने पूरी जिंदगी लड़ाई की, आप उस धर्म के हो ही नहीं। दोस्तों जब गोरा को अपनी माँ से पता चलता है कि वो हिंदू है ही नहीं, एक क्रिश्चियन माँ बाप का बेटा है, हिंदू परिवार ने उसे सिर्फ गोद लिया था, तब गोरा का पूरा विश्वास टूट जाता है। जो शुद्ध हिंदुत्व की सोच उसने बनाई थी एक पल भर में बिखर जाती है। लेकिन ये सच है कि उसके अंदर एक नया गोरा जन्म लेता है। अब उसके लिए धर्म का मतलब अलग हो जाता है। धर्म सिर्फ एक लेबल नहीं बल्कि इंसानियत का मूल है। उसके दिमाग में ऐसी बातें चलती हैं। जब हम अपनी पहचान के घूंघट को उठाते हैं तब पता चलता है कि असली धर्म क्या है। दोस्तों गोरा समझता है कि भारत का सच्चा भला तब होगा जब हम अपने कास्ट, रिलीजन और भेदभाव को परे रखकर दूसरों को अपनाएंगे, और यह वही मैसेज होता है जो टैगोर अपनी इस गोरा उपन्यास में देशवासियों को देना चाहते हैं। दोस्तों सोचिए अगर कि देश के सभी प्रकार की जातियां, सभी प्रकार के लोग, सभी धर्म के लोग अगर एक साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएं तो हमारा देश कैसा होगा। तो दोस्तों टैगोर इसी उपन्यास में अपने 5 समाज सुधारक संदेश देते हैं गोरा के माध्यम से। सबसे पहला होता है इंसानियत पहले होना चाहिए, धर्म बाद में। सबसे पहले ह्यूमन की वैल्यू करो। जो सामने आपके इंसान है वो कैसा है, कौन है, सबसे पहले आपके अंदर ये सोच आनी चाहिए, वो किस धर्म जात से ये नहीं आना चाहिए। दूसरा उनका उद्देश्य रहता है कास्ट सिस्टम को तोड़ना, यानी कि भेदभाव का समापन कर देना। तीसरा उनका है डायलॉग ओवर डोगमा, यानी कि समाज में जितने भी प्रकार के लोग हैं सभी से बात करना जरूरी है, ताकि हो सकता है कि किसी एक से अच्छा निष्कर्ष निकल सके, उसकी अच्छी सोच हो, उसी को अपनाना चाहिए। तो उनसे अलग हटकर, उनसे दूर रहने के बजाय हमें सब लोगों से बातचीत करनी चाहिए। तो दोस्तों 5वां संदेश देते हैं टैगोर जी कि ट्रू नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्र के लिए प्रेम का मतलब सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि सबको साथ लेके चलना होता है। अब सोचिए जरा, भारत को बचाने के लिए सिर्फ एक फार्मूला चाहिए, पहले इंसान फिर एनीथिंग एल्स। क्योंकि इंसान से मिलकर भारत बना है और भारत इंसानियत का पूरी दुनिया में एक मात्र ऐसा देश है जहां इंसानियत ज्यादा आगे चलती है, और ये सब पूरी दुनिया जानती है। आज के भारत में हम लोग क्या देखते हैं, आज भी हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो अंग्रेजों के जमाने में लड़ी जा रही थी। परंपरा वर्सेस मॉडर्निटी, अपनापन वर्सेस भेदभाव। अगर हम अंग्रेजों के मैसेज समझ लें तो हम अपने स्कूल, मोहल्ला और देश का एक नया चैप्टर लिख सकते हैं। आप ही सोच के देखिए, अगर भारतवासी अपनी पहचान का लेवल हटा दें तो हम कैसे बनेंगे? सिर्फ
इंडियन। तो दोस्तों गोरा सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक सफर है अपने आप को समझने का। टैगोर हमें सिखाते हैं कि देश सुधार तब होगा जब अपने अंदर के गोरा को जगाएंगे जो अपनी पहचान से परे है, इंसानियत को पहचान ही नहीं पा रहा। अगर आप चाहते हैं कि भारत बदले तो शुरुआत अपने घर से, अपने दोस्त से, अपने मोहल्ले से कीजिए और एक बार गोरा पढ़िए, शायद आप अपने अंदर का सच देख पाएं। दोस्तों ये कास्ट सिस्टम कोई आज का नहीं है। ये दोस्तों अगर भारत देश में जो भी चीज़ों का विरोध किया जाता है वो धर्म से रिलेटेड हो, जाति से रिलेटेड हो या हमारी जो परंपराएं हैं, वो चीज़ें अगर हमारे लिए ज़रूरी होती तो हर वो पढ़ा लिखा इंसान जो समझता है इन चीज़ों को हमें कभी नहीं मना करता, करने देता, क्योंकि इन चीज़ों से किसी अन्य को फ़ायदा होता है। हम लोग सिर्फ इसके चंगुल में फंसे हुए हैं, इसलिए वो लोग हमें कभी भी इस चीज़ से बाहर नहीं निकलने देते हैं। आप गौर करके उन लोगों को देखिए, वो लोग जो आपको समझाएंगे कि ये बहुत ज़रूरी है, वो खुद इन चीज़ों को नहीं मान रहे होते हैं। अगर हम इंसान हैं, गरीब हो या अमीर हो, किसी भी कास्ट या धर्म से हों, तो ये जाति व्यवस्था, ये भेदभाव सारे हमारे निचले स्तर पे ही क्यों आते हैं? ये ऊपर के स्तर में क्यों नहीं जाते हैं? ऊपर के लोग तो हर जाति, हर धर्म से संबंध रखते हैं, लेकिन हमारे लिए ही क्यों ये संबंध सबसे खतरनाक और डरावने होते हैं कि अगर हम लोगों ने इनसे बात भी कर ली तो शायद ये दुनिया पलट जाएगी। या फिर हम ये चीज़ों को समझते हैं कि ये चीज़ गलत है, हम लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है कि हम इसे सुधार सकें या इसमें बदलाव ला सकें। आपको क्या लगता है कमेंट में एक बार ज़रूर लिखिएगा। अगर आप भी ऐसे प्रताड़ित होते हैं अपने घर से, अपने समाज से कि आप एक जाति विरोधी इंसान है, सबसे ज़्यादा अगर कोई आपको इन चीज़ों का सपोर्ट करने के लिए बोलेगा तो वो हो सकता है आपके घर में कोई बुजुर्ग हो या आपके पेरेंट्स हो, क्योंकि जिसमें से 50% चांसेस हैं वो लोग स्कूल नहीं गए होंगे अगर, तो वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी के साथ बैठे होंगे। लेकिन आज भारत बदल गया है, आज आप स्कूल जाते हैं, आपकी क्लास में हर तरह का इंसान मिलता है, आप उनसे बात करते हैं, बात बात में ही आप लोगों की दोस्ती हो जाती है। जब बात घर तक जाती है तो आप लोगों को भी दुख होता होगा जब आप सुनने को पाते होंगे कि आपको उनसे बात नहीं करनी है, आपको उसके घर नहीं जाना, आप उसके साथ बैठ नहीं सकते, क्योंकि एक जगह है जहां पर आपको ये मना किया जाता है, जबकि उन्हीं लोगों ने आपको भेजा है कि आप जाकर पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करें। फिर भी आपको वो कहते हैं आप पढ़ तो लिख गए हैं, लेकिन आपको पढ़ाई लिखाई वाली बात नहीं माननी है, मैं जो बोलूँगा वो बात माननी है। तो इसलिए 50% लोग तो मुझे लगता है कि इसी बात के डिप्रेशन में हमेशा रहते हैं कि सुधरे कि ना सुधरे। सुधार होगा, बहुत तेज़ी से हो भी रहा है, इस चीज़ को कोई नकार नहीं सकता। बस 2-3 पीढ़ियाँ चेंज होंगी और सुधार हो जाएगा। हो सकता है कि अगली आने वाली पीढ़ी में ही सुधार हो जाए, क्योंकि आप 50% समझदार हो चुके हैं और आपके गार्जियंस वो अभी 10% हैं, लेकिन उनके अंदर समाज का डर है। आप 50% हो चुके हैं, इसलिए आपके अंदर 50% का समाज का डर है। लेकिन जब आपकी आने वाली जनरेशन होगी वो 100% हो चुकी होगी समझदार इस मामले में, तो उसके अंदर कोई भी डर नहीं बचेगा। ये चीज़ बदल कर ही रहेगी, ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूँ, क्योंकि आजकल हर बच्चा स्कूल जाने लगा है और ना ये समाज रोक पाएगा। धन्यवाद।